तो हमने कहा था हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फिनॉक्सीबेंजामीन। तो फिनॉक्सीबेंजामीन के बारे में ये बात हुई है कि आपके पास एक तो ये नॉन सेलेक्टिव है, दो जो के पॉइंट्स हमें याद रखने वाले हैं। नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि हम अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें, इसका मतलब ये है कि नॉन सेलेक्टिव है, ये अल्फा 1 के साथ भी बाइंड कर सकती है, अल्फा 2 के साथ भी कर सकती है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव है, नॉन कंपैटिटिव है, मतलब जो आपके पास नॉर्मली एगोनिस्ट के एक्शंस वहाँ पे होंगे उनको कंपीट नहीं करेगी उनके साथ के रिसेप्टर के साथ बाइंड करें। नॉन कंपैटिटिव है, जाहिर कि नॉन सेलेक्टिव है तो अल्फा 1 पे भी एक्ट करेगी, अल्फा 2 पे भी एक्ट करेगी, ठीक है। किसी भी ड्रग के बारे में अल्फा ब्लॉकर से बीटा आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो नॉन सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, कंपैटिटिव है या नहीं है, या वो किन किन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी। जब जिन जिन रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा ऑब्वियस है उनके अकॉर्डिंगली ही आप उनके थेरेप्यूटिक यूजेस या उनके एक्शंस को बता सकोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इट्स एक्शंस। अब इसके दो तरह के एक्शंस होते हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक तो इसका एक्शन होता है सीवीएस पे, कार्डियोवास्कुलर एक्शन होता है। देन आपके पास एपिनेफ्रीन के एक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है, उसके फंक्शन को रिवर्स करता है। अब सीवीएस पे इसका क्या फंक्शन होगा, अब खुद देखो, क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा था, ठीक है। अभी क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स की वजह से अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन। अब अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगा, वेजो डायलेशन। और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को क्या होगा, पीवीआर इज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, वो भी कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा जब इसको देंगे। ब्लड प्रेशर जब हमारे पास कम हो रहा है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, तो आपके पास एक चीज़ इंड्यूस करवा दी विच इज़ रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। इस चीज़ को याद रखना कि आपके पास रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा, ठीक है। सीवीएस पे इसका क्या एक्शन हो रहा है कि आपके पास इसने अल्फा 1 को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से आपके पास वेजोडाइलेशन हुई है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपके पास फर्दर रिफ्लेक्स जो है ना वो टैकिकार्डिया हो जाएगा। ये आपको इसके जो है वो फंक्शंस मिल गए। अब आपके पास है देखो, क्योंकि ये तो अल्फा 1 की बात हो गई, अब जब ये अल्फा 1 की बात एक्ट करेगा तो ये काम कर देगा। जब अगर ये अल्फा 2 पे एक्ट करेगा तो तब हमारे पास सीएनएस पे ये जो सीवीएस है इस पे क्या फंक्शंस होंगे। देखो अल्फा 2 हमारे पास कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं। जब यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर यहाँ पे एपिनेफ्रीन जो नोर एपिनेफ्रीन का रिलीज है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं। जब ये खुद इनहिबिट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि नोर एपिनेफ्रीन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगी, ठीक है। नोर एपिनेफ्रीन ज़्यादा सिक्रीट होगी, हमें पता है नोर एपिनेफ्रीन जब बीटा 1 फंक्शन क्या करता है, हार्ट रेट ज़्यादा कर देगी। जब नोर एपिनेफ्रीन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो बीटा 1 पे एक्ट करेगी, बीटा 1 पे जब एक्ट करती है तो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर देगी आपके पास, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास करेगी ये। अब देखो हार्ट रेट आपका ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो गया है, तो रिस्क क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, आपको ये रिस्क हो जाता है कि उस पेशेंट को एरिथमियास का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एंजाइनल पेन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ के चांसेस आपके पास बढ़ रहे हैं, आपके पास एरिथमियास और एंजाइनल पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप क्या दे रहे हो फिर जो है फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। इसके बाद आपने बात करनी है अब एपिनेफ्रीन का जो रिवर्सल वाला इसका फंक्शन था। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, ये देखो ये है वो चार्ट। अब इसमें ना 3 ड्रग्स के बारे में बताया हुआ, आइसोप्रोटेरिनोल, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। अब हमें पता है कि ये सारे के सारे अगर अनट्रीटेडली कंट्रोल करें, मतलब आइसोप्रोटेरिनोल ये देखो क्या कर रहा है, एपिनेफ्रीन क्या करेगा, नॉर एपिनेफ्रीन क्या करेगा, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये बीपी के बारे में बात हो रही है, ब्लड प्रेशर। अब आइसोप्रोटेरिनोल क्योंकि बीटा 2 पे भी एक्ट करता है, बीटा 1 पे भी करता है, तो आपके वजह से ब्लड प्रेशर को कम करेगा। एपिनेफ्रीन और अल्फा पे बाइंड कर रही है तो जाहिर है बीपी को इंक्रीज़ करवा रही है। अब हमने अगर एपिनेफ्रीन इन तीनों ड्रग्स को देने से पहले उस पेशेंट को ट्रीट किया हुआ विद अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर के साथ अगर ट्रीट किया है, देन आप उसको जो दे रहे हो ये कैटेकोलामाइन्स आइसो ये सब कुछ दे रहे हो, आइसोप्रोटेरिनोल पे कोई फंक्शन नहीं होगा। एपिनेफ्रीन का फंक्शन देखो टोटली रिवर्स हो गया, नॉर एपिनेफ्रीन पे कोई माइल्ड सा इफेक्ट आया है, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर देने के बाद अगर आप ये चीज़ दोगे तो आपके पास एपिनेफ्रीन का देखो फंक्शन टोटली रिवर्स हो गया, बीपी कम हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो आपके पास हमने जो अल्फा जो आपके पास एपिनेफ्रीन था जो उसका अल्फा रिसेप्टर्स पे जो फंक्शन था ना उसको अपोज किया है, उसके अल्फा रिसेप्टर्स पे फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो अल्फा एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाएंगे। जब अल्फा एंटागोनिस्ट बाइंड करेंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन को नहीं करने देंगे, वेजो डायलेशन हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। तो यही आपके पास एपिनेफ्रीन का रिवर्सल वाला काम हो रहा है।
वो कह रहे, क्योंकि एपिनेफ्रिन बीटा पे भी एक्ट करती है, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे, तो वहाँ पे भी फर्दर वेजोडाइलेशन हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि नोर एपिनेफ्रिन पे इसका फंक्शन क्यों कम हो रहा है, बिकॉज नोर एपिनेफ्रिन के पास बीटा एगोनिस्ट एक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक तो ऑन द वास्कुलेचर ना, जो जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि जो हम दे रहे होते हैं अल्फा एनर्जी ब्लॉकर्स, उसका नोर एपिनेफ्रिन पे इफेक्ट कम होता है, क्योंकि नोर एपिनेफ्रिन का बीटा एगोनिस्ट एक्शन बहुत कम होता है। और आइसोप्रोटेनोल पे देखो इसका कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो प्योरली बीटा एगोनिस्ट है, तो हम तो अल्फा के ब्लॉकर्स दे रहे हैं। अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों ज़रूरत कब पड़ेगी, हम के पेशेंट को हम कब देंगे, आप कह सकते हो कब हमने पेशेंट को जो है ऐसी सिचुएशन होगी कि हम कहेंगे इसको आपने क्या देनी है, फ्लॉक्सीबेंजामाइन। अच्छा, तो हमने पेशेंट को देनी है जो है इसमें हम देंगे ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड हाइपरटेंशन। अब हमें ये तो पता है कि जितने भी हमारे पास जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं सारे के सारे एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, क्योंकि अल्फ़ा को ब्लॉक करेंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे तो आपके पास ब्लड प्रेशर कम ही होगा, तो सारे के सारे एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। तो इनको हमने हाइपरटेंशन में तो हर जो थेरेप्यूटिक यूज में हाइपरटेंशन आप डाल कुछ भी याद ना लेना, हाइपरटेंशन लिख देना कि हाइपरटेंशन के लिए तो हमने यूज़ करना ही करना है। अब स्वेटिंग और हाइपरटेंशन आपके पास क्यों हो रही है, रीज़न किस वजह वाली को ट्रीट करें हम, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या हो जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है आपके एड्रीनल ग्लैंड में, तो उसमें जो है एड्रीनल जो मेडल्ला होता है, ठीक है, एड्रीनल मेडल्ला में ट्यूमर बन गई, इसमें से आपके पास जो आपके कैटेकोलामाइन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, जब कैटेकोलामाइन ज़्यादा सिक्रीट होंगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट होगा। उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या दे रहे होते हो, फिनॉक्सीबेंजामाइन। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि समटाइम्स आपको जो फिनॉक्सीबेंजामाइन है इसको हम दो चीज़ों और, एक रेनॉल्ड्स सिंड्रोम होता है प्लस फ्रॉस्ट बाइट, इनको ट्रीट करने के लिए भी हम जो है क्या दे रहे होते हैं, फिनॉक्सीबेंजामाइन। अब रेनॉल्ड्स सिंड्रोम का हमें पता है ना, मोस्टली सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि आपके पास हाथ रेड हो जाते हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हुई होती है वजह में कि रेड और नमनेस वगैरह फील होती है, ठीक है। रेनॉल्ड्स सिंड्रोम होता है फ्रॉस्ट बाइट, इसमें भी हम फिनॉक्सीबेंजामाइन दे सकते हैं। तो इसके हमने बात कर ली बात थेराप्यूटिक यूजेस कि हमने इसको हाइपरटेंशन अगर के फियोक्रोमोसाइटोमा हो गई है, फ्रॉस्ट बाइट, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में दे दिया। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो इसके भी होंगे। क्योंकि हमने बात की थी इसको, हम इसको हाइपरटेंशन में के लिए ट्रीट कर रहे होते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट्स ये हो सकता है कि आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाए। क्या हो रही है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है, कि बंदा अगर बैठा हुआ एकदम खड़ा होगा तो उसके पास का बीपी कम हो जाएगा, वो फेंटिंग वाली कंडीशन हो सकती है, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। नेज़ल स्टफीनेस कॉज कर सकता है, ये इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, पोस्चरल हाइपरटेंशन एंड नेजल स्टफीनेस। जो अनइम्पॉर्टेंट है डेट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी करवा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट और जो है इसका साइड इफेक्ट होता है, इजैकुलेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, आप जो इजैकुलेशन होती है उसको ये इनहिबिट कर देगा। तो ये और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी करवा सकता है। तो पोस्टल हाइपरटेंशन जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या कर सकता है, पेशेंट ने पोस्टल हाइपरटेंशन करवा सकता है, नेजल स्टफनेस करवा सकता है, इजैकुलेशन को इनहिबिट करवा सकता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होती है। दीज आर इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिनॉक्सीबेंजामाइन।